सभी सम्माननीय अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, प्यार भरा सादर नमस्कार। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे न्यू सेशन के बारे में। ऑलरेडी कोरोना पैंडेमिक की वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। कोरोना महामारी में क्या सही है, क्या गलत है, आज इस वीडियो में इस बात की चर्चा बेमानी होगी। आज हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे प्राइवेट स्कूल के अस्तित्व के बारे में, हम चर्चा नहीं करेंगे प्राइवेट शिक्षक के अस्तित्व के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे हमारे देश के भविष्य के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे इस समाज के भविष्य के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे आपके परिवार के नौनिहालों के बारे में। देखिए, पूरा 1 वर्ष बीत चुका है। मार्च में ये पैंडेमिक स्टार्ट हुई थी, यही समय था, एग्जाम रोक दी गई थी, बोर्ड की परीक्षाओं के पूरे पेपर नहीं हो पाए थे। वहां से जो एक बच्चों के लिए जो एक कंफर्ट जोन स्टार्ट हुआ, उम्मीद थी कि शायद 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वापस सब कुछ एज इट इज होगा। बट आज लगभग 12 माह पूर्ण हो चुके हैं और कंडीशन जो आज भी है बहुत ही भयावह है। अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर बीत चुका है, आदेशों का दौर बीत चुका है, नोटिस का दौर बीत चुका है। अब आपको और हमको मिलकर सोचना है बच्चों के भविष्य के बारे में। महेश मेमोरियल स्कूल हमेशा से अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित रहा है। सिंस 1997 टू 2021 मुझे नहीं लगता है कहीं भी एक दिन ऐसा गया है कि जब महेश मेमोरियल ने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा है, उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचा है, कहीं भी कोई नया इंप्लीमेंट नहीं किया है। आज भी हम लोग फिर आपके साथ हैं एक नए प्लान के साथ, एक मास्टर प्लान के साथ, एक नई तैयारी के साथ। आज आपको और हम क्यों दोनों को मिलकर हमारे बच्चों का भविष्य बनाना है। मैं थोड़ा सा आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और इस मास्टर प्लान के बारे में कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि देखिए, ये जो प्लान है ये बिल्कुल सीक्रेट प्लान है और बिल्कुल 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान है। ये प्लान हमने हमारे स्टाफ के साथ बैठ के और तैयार किया है। तो भाई देखिए, आज इस वीडियो में ये चर्चा नहीं होगी कि हम ये करेंगे। आज मैं आपको केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि हम करेंगे। कब क्या करेंगे ये आप प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे। इसकी कहीं ऑफिशियल घोषणा नहीं की जाएगी। जो भी हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी, एक दिन पहले आपको उसके बारे में खबर दी जाएगी। तो चलिए भाई, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं रिगार्डिंग द न्यू सेशन। भाई देखिए, न्यू सेशन जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो न्यू सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स। 15 अप्रैल 2021 से हम नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और इस नए सेशन को हम एंड करेंगे 15 मई 2021 को। इट मींस एज पर आवर प्लान हम लगभग 30 दिनों की 30 डेज की एक परफेक्ट क्लासेस लेंगे और उसके बाद इस सेशन को एंड करेंगे और फिर से इसको बिटवीन 5 जून टू 10 जून हम इस सेशन को फिर से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, जो हम लोगों ने नई प्लानिंग तैयार की है, उस पर्टिकुलर प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम कंडीशन की वजह से पीछे नहीं रहने वाले हैं। फिजिकल मोड पे स्कूल लगे, ऑनलाइन मोड पे स्कूल लगे, ऑफलाइन मोड पे स्कूल लगे, बच्चे स्कूल तक पहुंचे, बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंचे, बच्चे पढ़ना चाहें, बच्चे पढ़ना नहीं चाहें, पेरेंट्स सहयोग करें, पेरेंट्स सहयोग ना करें, लेकिन बच्चों की पढ़ाई अब बिना किसी रुकावट के निरंतर जारी रहेगी। बिना आपके परेशान हुए और बिना आपके बच्चों को खतरे में डाले हम ये काम करेंगे और 100% गारंटी के साथ करेंगे। मेरा ये कहीं और कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है काफ़ी लंबे समय से हम इसी तैयारी में लगे हुए हैं। हमारा स्टाफ जो है पूरा डेडिकेट है, पूरा कोऑपरेटिव है, वो हर तरह से हमको सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अब देखिए भाई, कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर कि इस न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से। अब एक क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आएगा कि भाई क्यों 15 अप्रैल से? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई 15 अप्रैल से सेशन को चालू करने के पीछे एक वजह है कि इस 15 अप्रैल के पहले हमको
ओल्ड सेशन के रिजल्ट्स डिक्लेयर करना है, एज वेल एज एक काउंसलिंग सेशन हम लोग अरेंज करने जा रहे हैं। भाई ये भी एक परफेक्ट प्लान है कि वो काउंसलिंग सेशन हम कैसे लेने जा रहे हैं, किस क्लास के लिए, किस तरह से हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, मींस एवरीथिंग विद अस, पूरा परफेक्ट प्लान है हमारे पास। तो भाई न्यू क्लासेस, न्यू सेशन चालू करने के पहले हम एक काउंसलिंग सेशन रख रहे हैं, और इस काउंसलिंग सेशन के लिए हमने ये 15 दिन लिए हैं कि भाई 15 दिन में आपके बच्चों को सेफ रखते हुए ये काउंसलिंग सेशन हमको मैनेज करना है। भाई देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर कि भाई आप केवल बस देखें कि बच्चा आपके बिना प्रयासों के भी महेश मेमोरियल के प्रयास से किस तरह से बढ़ता है, एंड डेफिनेटली विद इन 1 month वी विल प्रूव दिस थिंग्स इन सोसाइटी। 1 महीने के अंदर ये चीज हम सोसाइटी में सिद्ध कर देंगे कि हम यहां बैठ के भी आपके बच्चों को आपके घर से पढ़ा सकते हैं। अब हमको ये लगता है कि भाई हमको बच्चे से किस तरह से इंटरेक्ट करना है, क्या हम लाइव इंटरेक्ट करें, क्या हम फिजिकल इंटरेक्ट करें, क्या हम ऑडियो वे में इंटरेक्ट करें, वीडियो वे में इंटरेक्ट करें, व्हाट एवर भी, ये सब हमारे प्लान में इंक्लूड है। और एज पर द कंडीशन के अनुसार हम हमारे प्लान को आगे बढ़ाते जाएंगे। देखिए लक्ष्य केवल एक है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है बीच में हमको रास्ता बदलना पड़े, हो सकता है पैंडेमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग और भी बहुत कुछ डिसीजन फ्री वे में हमको लेना पड़े, लेकिन टारगेट इज 1 and 1 ओनली, लक्ष्य केवल एक, वो है आपके बच्चों का रिजल्ट। भाई देखिए कोरोना की जो पैंडेमिक कंडीशंस रही है काफी कुछ इसने डिस्टर्ब कर दिया है, लेकिन मेरी सोच कुछ अलग है। भाई कहते हैं ना कि प्रतिकूल परिस्थितियों में ही प्रतिभा के प्रसून प्रस्फुटित होते हैं, तो आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली राइट। भाई देखिए कंडीशन बिल्कुल क्रिटिकल है, शायद हो सकता है कुछ नया ये कंडीशन हमसे करवाना चाह रही है, कुछ नया क्रिएशन ये आपसे करवाना चाह रही है, कुछ नया क्रिएशन आपके बच्चों से करवाना चाह रही है। देखिए भाई अब जब दुख है तो आगे सुख भी है, आज परेशानी है कल अच्छे दिन भी आने वाले हैं, बस शर्त एक ही है, इन क्रिटिकल डेज के अंदर ये जो दिन अभी निकल रहे हैं ना, ये समय हमको कहीं भी बर्बाद नहीं करना है, और निरंतर एक लक्ष्य होके हमको हमारे लक्ष्य को ध्यान में रख के, हमारे टारगेट को ध्यान में रख के निरंतर लगातार कार्य करते चले जाना है। मैं आपको आगे कुछ और चीज क्लियर कर दूं कि पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारा एक मास्टर प्लान है, इसके अंदर जो सफलता की संभावना है वो 99.999 101% है। अब किसी भी कंडीशन हमको आपके बच्चों को पढ़ाने से नहीं रोक सकती, किसी भी कंडीशन बच्चों के रिजल्ट आने से नहीं रोक सकती। और देखिए एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं कि जो भी हमारा प्लान है इसमें यदि आप सहयोग करते हैं तो हार्दिक स्वागत है, और यदि आपकी कंडीशन फेवरेबल नहीं है, आप बच्चों को कहीं भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो नो इश्यू, नॉट एट ऑल, आप सब चीजें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए और केवल रिजल्ट को देखिए। तो भाई देखिए मैंने जो आपको पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि 15 अप्रैल से हमारा सेशन चालू हो रहा है, 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में एनुअल रिजल्ट्स आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। एनुअल रिजल्ट्स के बाद यदि किसी पालक को लगता है कि भाई ये पैंडेमिक कंडीशंस बिल्कुल क्रिटिकल है और इस प्लेटफॉर्म पे हम बच्चों को रेगुलर नहीं कर पाएंगे, तो भाई कहीं ना कहीं पालक स्वतंत्र हैं, वो अपने हिसाब से अपने निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जो महेश मेमोरियल का उद्देश्य केवल और केवल अब एक ही है कि भाई पालक को भी हमें पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करना पड़ेगा, और हम लोगों को भी पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्रदान करना पड़ेगा, और आपको और हमको मिलकर एक परफेक्ट रिजल्ट बच्चों को देना पड़ेगा। देखिए इसकी कुछ हाइलाइट्स मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं हमारे मास्टर प्लान की, तो शायद आपको भी क्लियर हो जाएगा हम क्या चीज इसमें इंक्लूड करने जा रहे हैं। हम इसके अंदर कहीं ना कहीं मीन्स हमारे जितने भी वर्किंग टीचर्स हैं वो लोकेलिटी वाइज एक बेस्ट प्लान कर रहे हैं। फिजिकल मोड पे एक्टिव होने के लिए हमारे पूरी तरह से सभी प्रयास जारी हैं। हमने हमारे एजुकेशनल जोन को क्लास वाइज डिवाइड कर दिया है, टीचर्स को भी अलग अलग जोन में बांट दिया है, टीचर्स की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी है। हम लोग ऑनलाइन और फिजिकल दोनों मोड पे कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही मोड की हमारी तैयारियां युद्ध स्तर पे जारी है। हम बहुत जल्दी पहली एग्जाम भी कंडक्ट करने जा रहे हैं। बच्चों का होमवर्क वाला
मैटर है, बच्चों के डाउट सेशन वाला मैटर है, बच्चों के फीडबैक लेने वाला मैटर है। ये पूरी जवाबदारी अब स्कूल की रहेगी। उस बच्चे को किस तरह से एक्टिव करना है, उसके रिजल्ट को किस तरह से लेना है, ये सभी हमारे प्लान का एक अहम हिस्सा है। यहां पर हम लोग बच्चों के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, हम बच्चों के नोट्स प्रिपरेशन के ऊपर, हम इसमें बच्चों के लर्निंग लेवल पे सभी चीजों के ऊपर एक बहुत ही डीप अटेंशन पे करेंगे। यह जो भी हमारा फेज रहेगा, ये पूरी तरह से पेरेंट्स की फीस डिपोजिशन एज वेल एज पेरेंट्स के कंसेंट, ये दोनों चीज पे ही निर्भर रहेगा। जो हमारे ग्रुप हम लोगों ने क्लास वाइज डिवाइड किए हैं, इन सभी ग्रुप के अंदर उस पर्टिकुलर ग्रुप के हेड हैं, उस ग्रुप के एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। यहां पर इस समय इस पैंडेमिक दौर में हमारे क्लास टीचर भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने जा रहे हैं। और जो नया सिलेबस है, भाई देखिए लास्ट ईयर ऑलरेडी हमको बहुत नुकसान हो चुका है, बहुत लॉस हो चुका है। बच्चों की जो कंडीशंस है बहुत ज्यादा वार्स हो चुकी है इन द मैटर ऑफ द डिसिप्लिन, मैटर ऑफ द सीटिंग, लर्निंग। मैं पहले वीडियो में ये सब चीजें क्लियर कर रहा हूं, ज्यादा इस चीज को वापस से रिपीट करना कहीं से कहीं तक उचित नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि बच्चों में बहुत सारे डाउनफॉल आ चुके हैं और अब उन डाउनफॉल को हमको दूर करना है, हमको वापस से बच्चों को ट्रैक पे लेके आना है। देखिए जो आज भी कंडीशन है कोरोना की, वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है और अब कहीं ना कहीं इसका असर बच्चों के ऊपर हो रहा है। आप पर्सनली कोरोना का माने, कोरोना को नहीं माने, आप इसको किसी तरह से कोई भी साजिश का हिस्सा माने, वॉट एवर भी, लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी जवाबदारी है कि हमको हमारे बच्चों को इस महामारी से बचाना भी है और साथ ही उनका भविष्य भी बनाना है। तो भाई देखिए हमारा जो मास्टर प्लान है उसके अंदर हमने दो ही चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमको बच्चों को पूरी तरह से सेफ रखना है, इस महामारी से बचाना है, किसी भी तरह से बच्चों को डेंजर जोन में नहीं डालना है। और सेकंड वन कि हमको हर कंडीशन के अंदर बच्चों के परफेक्ट रिजल्ट देना है, वो ऑनलाइन मोड हो, वो ऑफलाइन मोड हो, या फिर वो फिजिकल मोड हो, या फिर वो इंडिविजुअल कांटेक्ट का मोड हो, व्हाटएवर भी, किसी भी तरह का मोड हो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अब ये बोलना बंद करें कि भाई ये फालतू बात है, ये ऑनलाइन में क्या होता है, ये तो स्कूल फीस के लिए कर रहा है, ये उसके लिए कर रहा है, ये इसके लिए कर रहा है। भाई देखिए अगर अभी भी आपके दिमाग में यही सब चीज चलती रही, अभी भी इसी तरह से ख्यालात बने रहे, तो यकीन मानिए हम एक पीढ़ी से हाथ धो बैठेंगे। एज ए टीचर जितना बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूं, मुझे नहीं लगता कि आप बच्चे के पेरेंट्स होने के बाद भी आप बच्चों को उतना जान पाए। और जो कंडीशन देखी है, जिस भी बच्चे से जो कांटेक्ट हुआ है, उस बच्चे से कभी आई कांटेक्ट होता है, उस बच्चे के जब हम चेहरे के फेस एक्सप्रेशन को देखते हैं, उस बच्चे के जब विश करने के मैनर्स को देखते हैं, उस बच्चे के लिए जब हम थोड़ी सी भी पढ़ाई के बारे में उससे जब हम डिस्कस करते हैं, तो जो कंडीशन हमारे सामने आती है ना, वो कंडीशन बहुत ज्यादा दहला देने वाली है। वो कहीं ना कहीं हमको पूरी तरह से हिला देती है कि भाई आगे क्या होने वाला है। तो प्लीज आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंदर मैं जो भी आपसे बोल रहा हूं, प्लीज उसको बहुत ज्यादा सीरियस लीजिए। स्कूल की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो भी आपके लिए निर्देश आ रहे हैं, कृपया उसको देखिए, अदरवाइज मत लीजिए। कितने पेरेंट्स ने किया है कि अपने बच्चों के नंबर ग्रुप में ऐड करवा दिए। भाई देखिए बच्चों के लिए तो ग्रुप में जो चीज चल रही है, लेकिन इसके साथ ही पेरेंट्स के लिए भी कितनी चीजें चल रही है, कितनी इंफॉर्मेशन हम पेरेंट्स के लिए दे रहे हैं, कितनी हमारी प्लानिंग को हम पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं। वो ऑडियो फॉर्म में भी रहती है, वो वीडियो फॉर्म में भी रहती है, वो रिटर्न फॉर्म में भी रहती है, लेकिन देखने में प्राय यह आया है कि कितनी बार वो पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पाती है। तो मेरा आप सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई देखिए आगे पेंडेमिक की कंडीशन क्या होना है, कब फिजिकल क्लासेस चालू हो पाएगी, रेगुलर वे में 100% स्ट्रेंथ के साथ बच्चे कब स्कूल में आ पाएंगे। अभी इस बारे में बोलना, कुछ भी बोलना उचित नहीं रहेगा। यहां पर आज की तारीख में कोई भी कल की भविष्यवाणी करने की स्थिति में नहीं है। बस अब करना केवल एक ही चीज है कि भाई हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें, हर सिचुएशन के लिए तैयार रहें, हर सिचुएशन का डट कर सामना करें और किसी भी कंडीशन में हम हमारे बच्चों के रिजल्ट्स को रुकने नहीं दें। उनके
जो उनका ओवरऑल हमको डेवलपमेंट चाहिए वो हम नहीं रुकने दें। जो उनके अंदर अनुशासनहीनता आती चली जा रही है वो हम नहीं रुकने दिए, क्योंकि भाई देखिए खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बच्चे बहुत लंबे समय से फ्री, एक कंफर्ट जोन के अंदर, एक आजाद, बिल्कुल विदाउट डिसिप्लिन चले आ रहे हैं और बच्चों ने कई चीजों को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। और इन सभी चीजों का हम लोगों ने बहुत ही एक डीप एनालिसिस किया है, बहुत ही गहरा अवलोकन किया है, उसी के अकॉर्डिंग परफेक्ट प्लानिंग तैयार की है। उसके लिए हमारा पूरा स्टाफ समर्पित है। मैं भी पर्सनली पूरी तरह से समर्पित हूं। हम दोनों डायरेक्टर भी पूरी तरह से आपके साथ हैं। और बस आखिरी में केवल एक ही बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा, शायद आप इस वीडियो को सुनने के बाद आज की तारीख नोट करिए, जब आप वीडियो सुन रहे हैं इस समय को भी नोट करिए। मैं 100% आपको अश्योर करवा रहा हूं कि प्लीज हमारा साथ दीजिए। कंडीशन कैसी भी विपरीत रहे, कोई सा भी मोड रहे, बच्चा नर्सरी का हो या बच्चा 12 का हो, किसी भी बच्चे की पढ़ाई अब नहीं रुकेगी। हर बच्चे की पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से चलेगी। अगर ऑनलाइन मोड है उसको भी हम पूरी तरह से सशक्त बना देंगे, ऑफलाइन मोड है उसको भी हम पूरी तरह से सशक्त बनाएंगे, और अगर फिजिकल मोड है तो उसको भी हम पूरी तरह से सशक्त बनाएंगे। यदि तीन ही चीजें का कॉम्बिनेशन है तो भी हम बच्चों की पढ़ाई को नहीं रुकने देंगे। जैसी भी कंडीशन रहे, हमारे जो बढ़ते कदम है अब वो बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे और आपके बच्चों की प्रोग्रेस को अब किसी भी सूरत में नहीं रुकना चाहिए। और हम उसके लिए 100% आपको अश्योर कराते हैं कि प्लीज विश्वास करिए, महेश मेमोरियल स्कूल कई क्रिटिकल कंडीशन के अंदर पिछले कई वर्षों से अपने आप को सिद्ध करता चला रहा है। लास्ट ईयर की पैंडेमिक कंडीशन में भी हम लोगों ने पालकों का और विद्यार्थियों का पूरा साथ दिया है, यथासंभव उनको सहयोग प्रदान किया है। वित्तीय व्यवस्थाएं पूरी तरह से ध्वस्त होने के बाद भी महेश मेमोरियल ने अपने किसी भी टीचिंग स्टाफ मेंबर को टर्मिनेट नहीं किया है। आज भी 100% स्टाफ पूरी इफिशिएंसी के साथ कार्यरत है और आगे भी बना रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्कूल यदि अपने स्टाफ के बारे में इतना सोचता है, अपने पालकों के बारे में इतना सोचता है, अपने विद्यार्थियों के बारे में इतना सोचता है, तो अब वो अपने बच्चों की पढ़ाई को बिल्कुल नहीं रुकने देगा। बच्चों की पढ़ाई निरंतर लगातार जारी रहेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि आपका जो भी वेकेशन का प्लान बन रहा हो, प्लीज 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक अपने प्लान को पोस्टपोन कर दीजिए। हम आपको वेकेशन दे रहे हैं 16 मई से लेके 5 जून तक का। आपको जहां भी जाना है आप बच्चों को लेके जाइए। 5 जून के बाद से बच्चों को वापस रेगुलर करिए। अब बच्चों का एक एक दिन बहुत कीमती है। साथ ही एक और निवेदन कि जब हम काउंसलिंग सेशन के अंदर आएंगे, हम इस चीज को बच्चों को पूरी तरह से क्लियर करेंगे कि वो डिवाइस का सदुपयोग किस तरह से करें, डिवाइस को कम से कम किस तरह से यूज में ले। तो जो आपकी एक प्रॉब्लम चल रही है ना कि बच्चे ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, बच्चे मोबाइल को नहीं छोड़ने वाले हैं, बच्चे हमारी नहीं सुन रहे हैं, अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और सभी बच्चे अपने आप में बहुत ही अद्वितीय हैं, बहुत ही यूनिक हैं। बस केवल जरूरत है उनको सही दिशा निर्देश प्रदान करने की, जरूरत है उनके साथ दिल से दिल मिला के काम करने की। और ये हम लोग करेंगे, ये हम लोग पर्सनली करेंगे। बच्चों को पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड का सही उपयोग करना सिखाना, उन बच्चों को डिवाइस से दूर करना, उन बच्चों को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से दूर करने की कोशिश करना, यह काम रहेगा हम लोगों का पर्सनली। और जो टीचिंग वाला फैक्टर है उसको बहुत परफेक्टली काम करेगा हमारा स्टाफ। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये दोनों चीज को दूर कर दिया जाए, भाई बच्चों को स्टडी की तरफ मोल्ड कर दिया जाए, डिवाइस का सदुपयोग करना सिखा दिया जाए, गेम से उनको दूर कर दिया जाए, सोशल मीडिया से उनको दूर कर दिया जाए, तो आई थिंक ये एक जो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में आज की तारीख में खड़ी हो चुकी है। और हर दूसरा पालक आज इस समस्या से गंभीर रूप से जूझ रहा है कि उसका बच्चा इस डिवाइस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास प्लान है, हम लोग प्रयास करेंगे, सफलता बिल्कुल मिलेगी। मैं आपको कभी ये नहीं बोलूंगा कि बच्चों को इस चीज से दूर कर दीजिए। अरे भाई ये तो एक सॉल्यूशन होता ही नहीं कि बच्चा बहुत टीवी देख रहा है तो हमने केबल का कनेक्शन कटवा दिया, बच्चा बहुत मोबाइल चला रहा है तो हमने उसको मोबाइल में हमने नेट डलवाना बंद कर दिया, बच्चा बहुत मोबाइल चला रहा था हमने उसको पीट दिया, उससे मोबाइल छीन लिया है। मींस
these are not the perfect solution of your problems. ये आपकी प्रॉब्लम का कहीं भी एक सटीक समाधान नहीं है, ये बहुत थोड़े समय का समाधान है और इसके जो दूरगामी परिणाम आने वाले हैं वो बहुत ही विषाक्त हो सकते हैं, बहुत ज्यादा टैरिबल हो सकते हैं, बहुत ज्यादा भयावह हो सकते हैं। तो भाई हमको बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर नहीं करना है। ये बच्चे इस टेक्नोलॉजी के समय के बच्चे हैं। आपका और हमारा समय कुछ अलग था, या आज अगर वही समय हम बच्चों के सामने रिपीट करते तो कहीं ना कहीं गलत होगा। आज जरूरत है कि इस टेक्नोलॉजी का सदुपयोग हो। आज जरूरत है कि बच्चों को मानसिक रूप से परिष्कृत किया जाए। आज जरूरत है कि बच्चों के अंदर मानवीय मूल्यों को जगाया जाए। आज जरूरत है कि बच्चों को सही राह दिखाई जाए। और हम लोग हमारे 100% एफर्ट्स के साथ एक परफेक्ट मास्टर प्लान के साथ तैयार हैं और बहुत जल्दी हम मुलाकात कर रहे हैं आपसे आपके घर के द्वार पे। तो भाई देखिए, जो 1 से लेकर 15 अप्रैल तक का जो समय लिया है ये सब तैयारियों के लिए लिया है। काफी बड़ी तैयारियां करना है, काफी प्रयास करना है, हर चीज को एक सटीक रूप से हमको इंप्लीमेंट करना है। उसके लिए एक बहुत ही बेस्ट प्लान चाहिए, क्योंकि हम यहां पर काम करने वाले किसी ग्रुप के लिए नहीं, हम यहां पर काम करने जा रहे हैं हर एक बच्चे के लिए, हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक बच्चे की प्रोग्रेस के लिए। और उसके लिए आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा डीप प्रिपरेशन की जरूरत है। हमने इस दिशा में निरंतर कार्य जारी कर दिया है। हमारा स्टाफ लगातार कार्य करते चले जा रहा है। 8 से 10 दिन का समय हमको और चाहिए इस परफेक्ट प्लान को आप लॉन्च करने में। और भाई इस बार ये रहेगा कि मैं बोल के नहीं बताऊंगा, मैं आपको करके बताने वाला हूं कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो प्लीज वेट एंड वॉच, एवरीथिंग वुड बी वेरी फेवरेबल। और जो आपका जो मानसिक तनाव बना हुआ है ना कि भाई बच्चे हमारे बहुत कोलैप्स हो चुके हैं, बच्चे हमारे बहुत बिगड़ चुके हैं, अब बच्चों का क्या होगा आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। जो भी होगा बहुत ही बेहतर होगा। जिस तरह से हम हमारे बच्चों को ट्रीट करते हैं हमारे घर में, वही फार्मूला हम एप्लीकेबल करेंगे आपके बच्चों के ऊपर, आपके घर में। और फिर देखिए रिजल्ट कैसे मिलते हैं आपको। 100% रिजल्ट मिलेंगे। जो सालों से आपने हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखा है, प्लीज बनाए रखिए। और एक अंत में आखिरी निवेदन, प्लीज हमारी तुलना किसी और के साथ मत कीजिए। वी आर नॉट द प्रोफेशनल बॉडीज। हम आपसे और आपके बच्चों से इस दिल से जुड़े हुए हैं, बाय हार्ट जुड़े हुए हैं। और आप समझ सकते हैं कि भाई जहां दिल से दिल का जुड़ाव रहता है ना, वहां पे रिजल्ट तो मिलते ही हैं। तो प्लीज इंतजार करिए, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होने वाली है और बहुत जल्दी आपके बच्चों की एक परफेक्ट वे में पढ़ाई चालू होने वाली है। थैंक यू। सिखाए तुझे दौड़ना है, जीना सिखाए तुझे जीत